गुड मॉर्निंग बच्चों ये हमारी कहानी का पीरियड है और आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। हमारी कहानी का नाम है घमंडी चंद्रमा। ये कहानी सुनकर बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए इस कहानी को आप ध्यान से सुनें व अपने शब्दों में कहने का प्रयास करें। एक बार की बात है, बाल गणेश की सवारी क्या है बच्चों? चूहा। बाल गणेश अपनी सवारी चूहे पर बैठकर जल्दी जल्दी घर की ओर जा रहे थे। जाते जाते वे अपने मूसक माने चूहा, उससे बातें करते हुए आराम से अपने मौज में मस्त थे। अचानक बच्चों क्या हुआ? एक सांप उनके सामने आ गया। सांप के सामने आते ही चूहा घबरा गया और घबराहट के कारण वह डगमगाने लगा। उसने काफी संभलने की कोशिश की, पर वह डर के मारे कांप रहा था। गणेश जी ने चूहे से पूछा, अरे मूसक महाराज, क्या हुआ? आप इतने डर क्यों गए? चूहे ने जवाब दिया, महाराज, सामने सांप है, सर्प है। गणेश जी ने कहा, तो क्या हुआ? आप अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लीजिए। पर मूसक डर गया था और डर के कारण वह संभल नहीं पाया और गिर गया। मूसक गिरने के कारण गणेश जी भी नीचे गिर पड़े और उनके सारे लड्डू फैल गए। लड्डू फैलने से गणेश जी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूसक महाराज, यह आपने क्या किया? मेरे सारे लड्डू फैला दिए। अब मैं इन गंदे लड्डुओं को कैसे खाऊंगा? इसमें तो मिट्टी लगी है। मूसक महाराज ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ऊपर चंद्रमा यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसने की आवाज गणेश जी ने सुन ली। उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर वह तो हंसे ही जा रहा था। उसकी हंसने की आवाज सुनकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? यहाँ ऐसा क्या हुआ है जिससे आपको इतनी हंसी आ रही थी? पर चंद्रमा वह तो लगातार हंसते ही जा रहा था। गणेश जी को और तेज गुस्सा आ गया, पर चंद्रमा की हंसी रुक नहीं रही थी। चंद्रमा ने कहा, तुम इतने छोटे से हो और गिर पड़े हो, तुम में बल और बिल्कुल नहीं है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरा सफेद रंग कितना देखने में अच्छा लगता है। मैं सबसे सुंदर हूँ। चंद्रमा के इस घमंड ने गणेश जी को और गुस्सा दिला दिया। तुम्हें अपनी सुंदरता पे घमंड है, याद रखो।
घमंड करना अच्छी बात नहीं है। गणेश जी ने चंद्रमा को समझाया, किंतु चंद्रमा कोई भी बात समझने के लिए राजी नहीं था। वह बस अपनी सुंदरता का बखान किए जा रहा था और गणेश जी को बुरा भला कह रहा है। गणेश जी से अब रहा नहीं गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, जिस सुंदरता पे आपको ज़्यादा घमंड है वह सुंदरता आपकी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आज से तुम काले हो जाओगे और तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। इतना कहकर गणेश जी शांत हो गए। फिर क्या था, चंद्रमा कोयले की तरह काला हो गया और वह अपने किए पर पछताने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि वह गणेश जी से माफ़ी मांग ले, पर गणेश जी वह अब माफ़ करने वाले नहीं थे। चंद्रमा अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी, पर गणेश जी उन्हें माफ़ करना नहीं चाहते थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, पर गणेश जी ने उनकी एक नहीं सुनी। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु हाँ, इतना अवश्य कर सकता हूँ कि अपने श्राप का भार कम कर सकता हूँ। आज से तुम कुछ समय के लिए काले और कुछ समय के लिए सफ़ेद रहोगे। बच्चों, आप जानते हैं अमावस्या की रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, बहुत काला होता है। ये श्राप के कारण हुआ था। इसीलिए चंद्रमा कभी सफ़ेद, कभी आधा और कभी पूरा और कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। गणेश जी का यह श्राप चंद्रमा के लिए भारी पड़ गया। मूषक के समझाने पर गणेश जी शांत हो गए। उन्होंने चंद्रमा को माफ़ कर दिया, पर श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसका भार कम कर दिया। चंद्रमा ने गणेश जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, प्रभु, आप महान हैं। आपने मेरे को इस संकट से बचा लिया, मुझ पर उपकार किया है। आपकी हमेशा जय हो। अब मैं हमेशा याद रखूँगा कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा फिर अपने असली रूप में आ गए। वह काले रंग को छोड़कर सफ़ेद रूप में आ गए। फिर उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और अपनी गलती को, अपनी भूल को सुधारा और यह प्रण लिया कि मैं अब किसी का भी कभी अपमान नहीं करूँगा। बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। आपने यह बात सीखी, आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। ऐसा आपको हमेशा याद रखना है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है और किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। धन्यवाद।